नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि परीक्षा हाल में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं की विक्षकीय कार्य करते समय हमें कौन कौन सा कार्य प्रमुख रूप से बच्चों की टेबल पर करना है उसको हम यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ इस बात को बच्चों को भी जानना चाहिए कि विक्षक हमारे जो परीक्षा कक्षा में ड्यूटी करते हैं वो हमारे टेबल पर उनका कौन कौन सा दायित्व है और वो कौन कौन सा काम हमारे टेबल पे आकर हमारे क्वेश्चन पेपर, हमारे आंसर शीट के लिए करेंगे और हमारे यहाँ पर जो प्रवेश पत्र है उसमें करेंगे, ताकि बच्चों को भी ज्ञान हो। और भूल चूक से यदि नहीं हो पाता है तो बच्चे खुद से शिक्षक को बुलाकर अपना कार्य पूरा करा सकें। तो एक एक कर स्टेप बाय स्टेप हम उस टेबल पर बताएंगे कि शिक्षक को कौन कौन सा काम करना है। बाकी आपका अन्य जो कार्य है अपने टेबल पर वो तो आप ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया होगा, उसके आधार पर आप बाकी काम करेंगे। तो ये शिक्षकों को और विद्यार्थी दोनों को ये जानकारी होनी चाहिए कि विद्यार्थी के टेबल पर शिक्षक के द्वारा कौन कौन से काम करना है और वो भी सावधानीपूर्वक करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे होने पर लाइक भी करेंगे और शिक्षक साथियों को शेयर भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मान लो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे टेबल पर यही सारे चीज़ है, मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूँ, मैंने सारे चीज़ यहाँ पर भरा हुआ है। और भरने के बाद अब शिक्षक की बारी आती है। अब शिक्षक के रोल में मैं उपस्थित होता हूँ। तो शिक्षक का सबसे पहला काम यह है कि वह ये देखे कि बच्चे ने जो प्रश्न हल कर रहा है और उसका OMR शीट जो सामने में है वो जो है उसके प्रवेश पत्र के साथ ले करके दो चीज़ें सबसे पहले उनके द्वारा भी मिलाया जाना चाहिए कि परीक्षण पुस्तिका का क्रमांक और OMR शीट का क्रमांक एक जैसे हो, उसके बाद उसका कोड भी एक जैसे हो। ये सब हो जाने के बाद बच्चे के द्वारा जो चीज़ भरा गया है उसको एक एक करके मिलाना है। मतलब यह है कि प्रवेश पत्र में बच्चे का रोल नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, वो रोल नंबर बच्चे ने यहाँ सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद उसका नाम जो यहाँ पर दिया गया है वो सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद जो है उसका हस्ताक्षर जो है सही मैच करता है या नहीं। उसके बाद आना है OMR शीट पर वही काम कि बच्चे ने जो चीज़ें भरा है अपने हाथों से अपने हिसाब से वो एक एक चीज़ें उनको मिलाना है। अर्थात रोल नंबर उन्होंने सही भरा है उसको आप इस रोल नंबर से ज़रूर मिलाएं और उसके गोले को भी आप मिलाएं कि सही लाइन पर सही गोले को सही काला किया गया है कि नहीं। ऐसी सारे चीज़ें एक एक कर मिला लें। और उसके बाद यहाँ भी देखें कि उनका स्पेलिंग नाम सही है कि नहीं। यहाँ भी देखें उसका नाम स्पेलिंग उसने सही भरा है कि नहीं प्रवेश पत्र के आधार पर। और उसके बाद आपको यहाँ कुछ भी चेक नहीं करना है क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपना आंसर भर रहा है। उसके बाद देखना है कि बच्चे ने यहाँ पर सही अपना हस्ताक्षर किया है कि नहीं। इतना सब चेक करने के बाद अब आता है शिक्षक का इस OMR उत्तर पत्रक में भरने का कार्य। अब भरने का क्या कार्य है उसको हम ध्यान दें। यहाँ पर टू बी फिल्ड बाई इन्विजिलेटर अर्थात शिक्षक द्वारा इसे भरा जाना है। अब शिक्षक जो है यहाँ पर क्या भरेगा उसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्टेट मतलब स्टेट का कोड भरना है और यह कोड जो है आपके स्टेट कोड यहाँ लिखा मिलेगा। कहाँ पर? प्रवेश पत्र में। बच्चे के प्रवेश पत्र में स्टेट कोड आपको ट्रेनिंग के दौरान भी यह बताया जाएगा। तो उस 25 को शिक्षक यहाँ भरेगा, इसे बच्चे नहीं भरेंगे, ध्यान रखें। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 09 है तो हम यहाँ भर देंगे 09। उसके बाद आता है ब्लॉक, जिस ब्लॉक का कोड है वही कोड हम यहाँ भरेंगे। तो 06 है तो यहाँ पर हमको वही 06 भर देना है। अब उसके बाद आता है सेंटर नंबर का, तो सेंटर नंबर भी 2 अंकों का ही होता है। ये यहाँ पर 01 है। अब जैसे जैसे हमने यहाँ भरा है वैसी वैसी हम इसके अंदर जो संख्याएँ हैं और गोले हैं उसको हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे अर्थात पूरा काला कर देंगे। तो इस तरह से एक एक करके शिक्षक जो है इन सभी को सावधानीपूर्वक ज़रूर करें। ये शिक्षक का कार्य है और शिक्षक इसे सावधानीपूर्वक सही काम करता है। तो ये हो गया आपका वही बातें जो शिक्षक को करना है। तो शिक्षक यहाँ पर इतने काम करेगा इस ऊपर में। अब इसके बाद शिक्षक का कार्य नीचे और बचा हुआ होता है। नीचे क्या बचा है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। शिक्षक जो है यहाँ सिग्नेचर करेगा, लेकिन उससे पहले उनको एक काम और करना है। यहाँ पर इस बार नई रूप में
कोड भरने का फिर आया है। तो स्टेट का कोड हमने भरा हुआ है, ऊपर में भी भरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर और भरना है। तो ये हो गया 25। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कोड भरना है। तो डिस्ट्रिक्ट का कोड है हमारा 09 और इसी प्रकार से इस प्रवेश पत्र में सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ब्लॉक है 06 और सेंटर है 01। इतना को भरने के बाद यहाँ पर सील लगना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी का सिग्नेचर नहीं होगा, यहाँ पर उस सेंटर का सील लगेगा और वो सील जो है सेंटर उपलब्ध कराएगा। किसी एक व्यक्ति को लेकर भेजा जाता है या शिक्षक खुद लगाता है। तो ये सील लगा है कि नहीं बच्चे को भी जानना चाहिए कि फार्म को जमा करते समय लगा नहीं लगा, शिक्षक अपने कार्य को किया नहीं किया, ये सब बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए। अंत में सारे काम क्लियर हो जाने के बाद शिक्षक यहाँ पर क्या कर देगा, अपना सिग्नेचर कर देगा। तो इस प्रकार से शिक्षक के सिग्नेचर यहाँ पर सभी कोड और ऊपर जो आपका कोड यहाँ पर है उसको शिक्षक के द्वारा भरा जाना है। तो शिक्षकों के जो प्रमुख कार्य बच्चों के टेबल पर करना है उसकी हम यहाँ पर जानकारी दिए हैं। बाकी शिक्षकों की ट्रेनिंग के समय उनको अन्य फार्म भरने हैं वो सारे बातें ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो इस वीडियो में शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए खास बातों को लेकर हमने, ताकि ये दोनों बातें शिक्षक को भी आना चाहिए और दोनों बातें बच्चों को भी आना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कहीं भूल होती है तो इसकी जानकारी एक दूसरे को दे सकते हैं। मुझे आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।